आप लोगों को पुलवामा पता होगा, वहां पर 400 RDX कैसे गए आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। और अभी रिसेंट में 6 महीने पहले जो हमला हुआ था कश्मीर में, जिसमें हमारे 26 नागरिक शहीद हो गए। दिल्ली में लाल किले के पास में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये एक बॉम्ब ब्लास्ट था या कोई आतंकी हमला था? आइए हम आज इसके ऊपर तफसील से जान लेते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत पहले से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो आतंकवादी हमले होते थे वो जम्मू एंड कश्मीर की साइड में हुआ करते थे। अगर हम साफ अल्फाज में कहें तो वो कश्मीर के साइड में हमले होते थे। लेकिन ये जो हमला दिल्ली के अंदर हुआ है, आज तक ऐसी घटना हमारे देश के अंदर नहीं हुई थी। आज तक जितने भी आतंकवादी हमला करते थे वो कश्मीर के साइड में करते थे, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली के अंदर आज तक कभी भी ऐसा हमला नहीं कर सके थे। और ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इस हमले में 13 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं और अब तक इसमें 40 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसके आगे का डेटा अभी तक सामने नहीं आया, वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। और ये जो हमारे मुल्क दिल्ली राजधानी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, यानी कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये टेररिस्ट अटैक हमको ये बताता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े शहर हैं, यानी कि बड़े स्टेट हैं, आप राजस्थान ले लो, आप मुंबई ले लो, आप कोलकाता ले लो, आप दिल्ली ले लो, आप कर्नाटका ले लो, आप केरला ले लो, इन स्टेट्स के अंदर भी ये लोग हमला कर सकते हैं। इन्होंने हमारे देश के अंदर जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वहां पर इतना बड़ा हमला करके ये मैसेज दे दिया है कि हम हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी किसी भी सिटी के अंदर हम हमला कर सकते हैं। आज हम अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ये जो टेररिस्ट अटैक बढ़ रहे हैं, हमारे देश के अंदर ये जो हमले हो रहे हैं, अभी तक ये जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे थे। अभी तक जितने भी बड़े हमले हुए थे वो सब कश्मीर साइड में हुए, लेकिन अब ये जो दिल्ली के अंदर हमला हुआ, इस हमले से हमें ये मैसेज दिया गया है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कहीं पर भी हमला करा सकते हैं। और ये चीज हम हिंदुस्तानियों को समझ लेना चाहिए बहुत जल्दी कि हमारे देश के अंदर सुरक्षा का जो मामला है, हमारे देश के अंदर जो एजेंसीज है, हमारे देश के अंदर जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए और हमारी पूरी टीम को अलर्ट कर देना चाहिए जो दूसरे भी स्टेट्स हैं, क्योंकि जैसा दिल्ली के अंदर ये घटना हुआ है, ये घटना ताकि हमारे दूसरे शहरों में दोहराई ना जा सके, इसके ऊपर बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारे देश के अंदर हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको ये चीज करना होगा कि हमारे सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट कर देना चाहिए कि मुकम्मल तरीके से काम किया जाए, कोई भी ऐसी चूक ना हो जिससे हमारे देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश करे, जिससे हमारे देश के अंदर कोई अटैक करने की कोशिश करे, जिससे हमारे देश के नागरिकों की जान खतरे में आए। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी बम बनाने वाली चीजें थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बम बनाया जाता है, जिसको पुलिस ने बरामद किया 2-3 जगहों से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वहां तक पहुंच कैसे रहे हैं। हमारे देश की एजेंसी उसको अलर्ट होना होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आप लोगों को पुलवामा पता होगा, वहां पर 400 RDX कैसे गए आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। और अभी रिसेंट में 6 महीने पहले जो हमला हुआ था कश्मीर में, जिसमें हमारे 26 नागरिक शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ वो जो आतंकवादी आए थे वो कैसे आए, कैसे इतनी आसानी से वो हमला भी किए और हमला करके चले भी गए, और तब तक हमें पता ही नहीं चला कि वो हमलावर आए कैसे और इतना देर तक वो वहां पर हमला कैसे करे, और उसके बाद में आज तक उसका जवाब नहीं मिला कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हमारे से कैसे हो जाती है कि कोई भी हमारे देश के अंदर आता है और हमला करके चले जाता है। इसकी भी हमें बहुत सख्ती से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो आतंकवादी है ये हमले को अंजाम देने के लिए आते हैं और हमले के अंजाम दे भी देते हैं, और उसके बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमला हो गया है। तो हमें इसकी बहुत जरूरत है। तो हमें इसकी जरूरत है कि हमारी एजेंसियों को अलर्ट होना चाहिए और हमारी सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में जो भी इसके मुजरिम है, जो भी इसके खताकार है, जहां से भी इसका कनेक्शन निकलता है, हर किसी को इबरत का निशान बना देना चाहिए। देश को एक मैसेज देना चाहिए कि देश के नागरिकों की जान के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे देश की जो भी खबर होगी सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगी।